हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। हायर सेल्फ डबल वन टैरोट की फैमिली में आप सबको फिर से बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप लोगों को बहुत अच्छे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं एंड आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे से पूजा कर रहे हैं। आपके जो भी विशेस है वो सारे विशेस पूरा हो जाए, यही मेरे भी मतलब विश है आप लोगों के लिए। ठीक है, जो भी आप विश कर रहे हैं, आप लोगों की सक्सेस, मैरिज, कैरियर, सारे चीज़ों में आप लोगों को ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स मिले, पॉजिटिव विशेस मिले। ठीक है, आज की जो रीडिंग है, आज रहेगा हमारा अप्रैल मंथ का रीडिंग। मंथ के हिसाब से अप्रैल मंथ आप लोगों के लिए कैसा जाएगा, क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या कुछ प्रोटेक्शन है या कुछ भी मैसेजेस है, क्या फॉलो करना है, क्या ब्लेसिंग्स है, सारा थिंग्स आज हम चेक करेंगे। अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ग्रुप चूज़ करना है आपको। यहाँ पे 3 ग्रुप्स है। ग्रुप 1 में है 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 एंड 31। ग्रुप 2 में है 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 एंड 29। ग्रुप 3 में है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 30। आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ किस ग्रुप में है आप लोग देख लेना एंड अच्छे से चूज़ कर लेना। अगर आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ में कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप 1, 2, 3 करके शीट बना सकते हैं या फिर 1, 2, 3 करके कोई भी एक ग्रुप को आप चूज़ कर सकते हैं एंड रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आप लोगों के साथ मैच नहीं कर सकता है, तो जनरल रीडिंग की तरह ही इस रीडिंग को देखना है। जितना आपके साथ मैच करा है आप उतना के लिए यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो कीजिएगा, थैंक्स दीजिएगा एंड अगर कुछ भी मैच नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, आप रीडिंग को स्किप कर सकते हैं। ठीक है, एंड मेल फीमेल कोई भी हो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो मुझे ईमेल कर दीजिए, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है। जो भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। तो चलो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ग्रुप 1 से देखते हैं कि अप्रैल के मंथ आप लोगों के लिए कैसा जाएगा। हेलो ग्रुप 1, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इस ग्रुप में है 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 एंड 31, तो चलो चेक करते हैं अप्रैल के मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। आज एक न्यू कार्ड से रीडिंग करेंगे। माता रानी के पास से मैंने पूजा किया है, उस कार्ड को रीडिंग करेंगे। पहले हम एनर्जीज चेक कर लेते हैं, क्या मेजर एनर्जीज आप लोगों के लिए आने वाला है, किस एनर्जी में आप रहोगे एंड किस एनर्जी आपको मिलेगा अप्रैल के मंथ में। ठीक है, फिर डिटेल्स में जाएंगे। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड अस। मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ कार्ड्स दे दीजिए। ओके, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, नंबर 34. Okay. Fifth chakra, Archangel Gabriel, number 39. Anxiety, number 18. 7 and 9 किसे डेट ऑफ बर्थ, अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। ओके, एंग्जाइटी का कार्ड यहाँ पे क्यों है, एक और कार्ड लेते हैं। थिंकिंग मैन का भी कार्ड आ रहा है। ओके, ठीक है ठीक है, कुछ तो होगा, देखेंगे डिटेल्स में। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 6 चक्रा, आर्कएंजल मेटाटन। एनर्जीज तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन इस अप्रैल के सेकेंड हाफ, अप्रैल 15 के बाद आप कुछ परेशान में आ सकते हो या फिर कोई बात आपको टेंशन दे सकता है। हालांकि इतना भी टेंशन नहीं है, सच बताऊं तो ये जो कार्ड्स मुझे दर्शाता है कि कुछ होता नहीं है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर लेते हो। एंग्जाइटी का मतलब ही वही होता है कि हम ओवर थिंक बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। आप एक कोई बात को बहुत सोच सकते हैं, सोच विचार कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ऐसा नहीं रहेगा। लेकिन आप लोगों के लिए जो अच्छा है, आप लोग
अपने मन की बात ओपन अप हो सकता है, कुछ आप बोल सकते हैं किसी को। एंड आपके जो भी हीलिंग प्रोसेस, शायद आपने किसी हीलिंग प्रोसेस फरवरी से चालू किया है या फिर 3-4 मंथ्स के बिफोर आपने शुरू कर दिया है कोई हीलिंग प्रोसेस, वो प्रोसेस आपका कंप्लीट होने वाला है या आपको कोई न्यू डायरेक्शन आपको मिलने वाला है। अगर आप कहीं पे जर्नी करना चाहते थे, ऐसा कोई प्लेसेस आपको जो कि आपके मन को शांति दे सके, फर्स्ट हाफ तो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। वेरी पॉजिटिव एनर्जीज आर देयर फॉर यू फॉर द फर्स्ट हाफ। अप्रैल 1 से 15 तक का जो एनर्जी है ना, वो बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। आप घूमने फिरने के लिए जा सकते हैं, किसी को अपनी मन की बात बता सकते हैं या फिर कोई आपको अपनी मन की बात बता सकता है या सकती है, प्रपोज़ल दे सकते हैं कोई। आप लोग बहुत अच्छे डिसीज़न भी ले पाओगे। थोड़े से काम के प्रेशर हैं, ये जो मैं देख रही हूँ, इसको मैं तो डिटेल में क्लैरिफाई करूँगी, लेकिन ये जो काम बढ़ सकता है आप लोगों के लिए, तो आपका थोड़ा रेस्ट लेने में प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत लोग आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं, बहुत लोगों के साथ आप कांटेक्ट करोगे, आप लोगों की कम्युनिकेशन बढ़ने वाली है। एक तो आप एक हीलर हो, ठीक है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डे एक एंजल ऑफ स्ट्रेंथ था एंड यहाँ पे डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड भी आया है। तो आप स्पेशली कोई डॉक्टर हैं या फिर कोई टीचर हैं या रेकी हीलिंग आप कर रहे हैं, टैरो रीडिंग भी आप कर रहे हैं। दूसरों की हेल्प करना, दूसरों को हील करना आप लोगों को बहुत पसंद है एंड आप उसी काम आप कर रहे हैं। एंड वो काम आपका सक्सेस तो मिलेगा, लेकिन इस मंथ के जो एनर्जीज़ हैं वही उसी के हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि इस मंथ के एंड में आपको कुछ टेंशन आ सकता है। लेकिन फर्स्ट हाफ तो बहुत अच्छा है, तो आप अच्छे से काम कर लो। फर्स्ट हाफ में जो भी करना है आप लोगों के लिए वो आप कर लो, ठीक है। देखिए न्यू कार्ड है, इससे हम रीडिंग करेंगे आज से। देखिए अप्रैल का मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, डिटेल्स में देखते हैं। आप एक हीलर बन गए हो, बनने वाले हो। कोई भी आप अगर बहुत लोग हैं जो कि बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं हीलिंग एनर्जीज़, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, दूसरों को दे भी रहे हैं। उन लोगों के लिए तो कोई न्यू स्टेप बढ़ने वाला है। एंड कोई लोग हैं यहाँ पे जो कि न्यू स्टार्ट करेंगे, सोच रहे हैं बहुत दिनों से। लेकिन आपके लाइफ में बताऊँ, यहाँ पे रेनबो हैं, तो सक्सेस क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है। काम बढ़ सकता है लेकिन क्लैरिटी तो आपको मिल जाएगी। अपनी पर्सनल से ज़्यादा प्रोफेशनल वर्क बढ़ने वाली है सेकंड हाफ में। फर्स्ट हाफ आपका पर्सनल जो भी इश्यूज़ था वो रिजल्व होने वाला है, पर्सनल काम भी होने वाला है। एंड यहाँ पे मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि अप्रैल के मंथ में ना आप थोड़ा भगवान शिव को बहुत ज़्यादा पूजा करेंगे या फिर कहीं ऐसे प्लेस भी जा सकते हैं जहाँ पे भगवान शिव की बहुत ज़्यादा आराधना होता है, ठीक है। कोई एक गोल रहेगा आपका, आप गोल सेट कर दोगे एंड एंड में उसको पूरा करने में थोड़ा डिले हो सकता है, या फिर वो गोल आप लोगों के लिए टारगेट और ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो इसीलिए आप टेंशन में आने वाले हैं, ठीक है। देखते हैं क्या है डिटेल्स में। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, द टावर, ओके। Four of Pentacles, Four of Swords, Queen of Cups, King of Swords, Ace of Cups, Eight of Swords. Bottom of the deck we have Ace of Pentacles. ओके, यहाँ पे तो एनर्जी सारे मिक्स्ड ही आ रहे हैं। आपको एक बात मतलब जानकर खुशी होगी कि आपका एक साइकिल एंड होने वाला है। एक टावर मोमेंट आएगा जो कि आपको बहुत दिनों से जो आप टेंशन में थे, परेशान में थे, बहुत क्वेश्चन था आपके मन में, वो सारा एक साथ में एक चुटकी में वो ख़त्म होगा, ठीक है। पैसा बहुत आएगा आपके पास एंड आप सेविंग भी करोगे। इस मंथ में आप सेविंग बहुत ज़्यादा करोगे। हो सकता है 44 एंड 444 आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देने लग जाएगा। कोई प्रपोज़ल भी आपके तरफ आने वाला है, कोई आपको स्ट्रॉन्ग ऑफर करने वाले हैं, कुछ डिवाइन की तरफ से कोई पर्सन, या फिर किसी पर्सन के बारे में आप सोच रहे थे, किसी को आप बहुत दिनों से अपने मन में थे कोई, तो वो आपको प्रपोज़ल, कमिटमेंट ऐसा कुछ दे सकते हैं। कैरियर में भी आपके साथ कोई पार्टनरशिप करने के लिए भी कुछ सोच सकते हैं। बहुत अच्छा ऑफर आपको मिलने वाला है।
बहुत दिनों से आप कोई थिंग्स को लेकर ये जो बात है ना, ये 8-9 साल का भी हो सकता है, 8-9 महीने का भी हो सकता है। आप कोई प्रॉब्लम में थे, कोई काम आपका नहीं बन रहा था, तो कुछ तो चेंज होगा। टाउ मोमेंट, ये जो टाउ मोमेंट आएगा ना, ये आपको एक डायरेक्शन ही पूरा बदल देगा एंड आप पीस फील करोगे, रियल पीस को आप फील करने वाले हैं। तो ये टाउ मोमेंट तो ज़रूरी है आपके लिए, टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है यहाँ पे। पास्ट का कुछ यादें आपको आ सकता है कि बहुत टेंशन में आप थे, जो याद रहेगा ना, इसको आप भूल जाना। मतलब आप चाहोगे कि ये पास्ट का जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी था, इसको मुझे अब आगे लेकर नहीं जाना है, मैं कम्प्लीटली इसको यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है। वैसे एक थेरेपी भी है, आप लोग चाहें तो वो थेरेपी भी मुझसे पूछ सकते हो कि जो भी पास्ट में आप लोगों का इशू है, आज तक वो आपके मन में है, आप कंटिन्यू कर रहे हैं, उसको आप भूल नहीं पा रहे हैं, उसके लिए एक थेरेपी है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आप पूछ सकते हैं मुझे। एक प्रोसेस होता है, उसके लिए थोड़ा सा फ़ी भी लगता है, लेकिन वो प्रोसेस बहुत अच्छा होता है, बहुत रिलैक्सिंग होता है। मैंने जिनको भी बताया है वो सारे लोग फॉलो कर रहे हैं एंड इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स भी मिल रहा है उनको। तो हाँ, वो तो था। आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ रहे हैं एंड आप जिनको पसंद कर रहे थे, स्पेशली आप फीमेल हो तो आप जिनको पसंद कर रहे थे, उनसे आप लोगों की कम्युनिकेशन बनने वाली है एंड कोई एक पीसफुल मैसेज आपको मिलने वाला है। ठीक है। एंड ये जो टाउ मोमेंट आपको थोड़ी देर के लिए परेशान दे कर सकता है, कोई तो साइकिल आपका एंड हो रहा है। ठीक है। और उसके लिए, उसके चलते आप थोड़ा रिलैक्स करने की सोचोगे, थोड़ा न्यू प्लेस चेंज करने की सोचोगे एंड आप इस मंथ में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करोगे। सी बीच आप बहुत ज़्यादा जाने की सोचोगे एंड प्लानिंग भी कर रहे हो शायद जाने के लिए, ऐसे कोई बीचेस या फिर रिवर साइड एरिया, ऐसा कुछ जाने के लिए आप सोच रहे हैं, जाओगे भी, ऐसा सिनेरियोज भी बन रहा है। एंड आप लोगों के लिए ये भी है कि आप जितना गाइडेंस, अगर मैं बात करूँ तो आप चिड़ियों को, बर्ड्स को कुछ खाना पानी, इसका अरेंजमेंट आप कर दीजिए, बहुत फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। गवर्नमेंट रिलेटेड अगर आप कुछ ट्राई कर रहे हैं तो वो काम भी हो जाएगा। कोई आपको अपना लगते हैं, मतलब कुछ ऐसा आपको पता चलेगा इस मंथ में जो कि आपको अच्छे लगते थे, उनके बारे में आपको ऐसा कुछ पता चलेगा। एंड जो लोग आपको स्पेशली धोखा दे रहे थे अपनी पीठ के पीछे, अपने फेस टू फेस तो अच्छा लगते थे, लेकिन पीठ के पीछे आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बुरा भला सोच रहे थे, तो उनका चेहरा अब सामने आने वाला है। इस मंथ आप डिसाइड करोगे कोई एक थिंग को लेकर, पर्टिकुलरली पर्सनल लाइफ को लेकर है, कुछ तो आपको मेजर डिसीजंस लेना पड़ेगा इस मंथ, एंड जो भी लोगे वो बहुत अच्छा होगा। और कुछ कार्ड्स देखते हैं। ये कार्ड्स बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं, कनेक्टेड हो गई मैं इजीली इस कार्ड्स के थ्रू, बहुत अच्छा लगता है मुझे। आप लोगों को ऐसा लगता है बताना मुझे। एंड बच्चों के साथ भी आप कनेक्शन में आओगे। द डेविल, नाइट ऑफ वांड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द एम्प्रेस। ओके, अगर किन लोगों का थर्ड पार्टी कोई इशू था तो वो सॉल्व होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। थर्ड पार्टी आप लोगों के लाइफ में दूर होने वाले हैं। बैंक रिलेटेड अगर कुछ काम था वो होने वाला है एंड अपनी लाइफ में एक स्टेप आप आगे बढ़ने वाले हैं। यही मैसेज मुझे मिल रहा था कि आप कुछ एक थिंग्स को ना फाइनल एंड रिजल्ट देने वाले हैं, कुछ डिसीजन आप लेने वाले हैं। खुद के नॉलेज भी आपका बढ़ने वाला है बहुत ज़्यादा। आप हीलिंग का एक कोई कोर्स, अगर आप कोई कोर्स में हैं, कुछ आप कंप्लीट करने की सोच रहे हैं, कोई भी आपके करियर में एकेडमिक कोर्स कुछ है, वो आप कंप्लीट करोगे। एक हाई पोजीशन, प्रमोशन अगर आप चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। कैरियर लाइफ आपका बहुत अच्छा रहेगा, इसीलिए बोला ना, आपका काम बढ़ सकता है, प्लेस चेंज भी हो सकता है। आप फ्यूचर के लिए आप कुछ सोचोगे, एक स्टेप आप आगे बढ़ने वाले हैं अपने कैरियर को लेकर। कैरियर में बहुत अच्छा रहेगा। कोई कनेक्शन आपको मिल सकता है एंड आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज भी बन सकते हैं इस मंथ में। कुछ तो सच्चाई आपको पता चलेगा, डिवाइन लव आपको फील होगा। अपने अंदर आप सेल्फ लव भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अगर आप हीलर हो तो आप सेल्फ लव भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे एंड आपको पता भी है कि व्हाट इज़ सेल्फ लव। तो आप अपने हिसाब से ही रहोगे, आप क्लियर, सबको क्लैरिटी दोगे एंड आपको रिटर्न में भी क्लैरिटी मिलेगा। ठीक है। इस मंथ का 3, 4 एंड 12
7, 9, ये सब डेट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखना। कुछ टाइम आपको थोड़ा कंजर्वेटिव लग सकता है, आप ना खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सोचोगे इस मंथ में, ऐसा आप खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा सोचोगे कि अब मुझे मेरे कंट्रोल में ही रहना है सॉरी, अब मुझे मेरे कंट्रोल में ही रहना है, ज़्यादा कुछ सबको दिखाना नहीं है मेरे पास क्या है क्या नहीं है। थोड़ा आप अपने लिए टाइम निकालोगे जो कि बहुत अच्छा है। हमेशा हम सबके साथ ओपन अप होना इज़ नॉट गुड थिंग। आप जो सोच रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन आप कुछ भी स्टेप लेने से पहले बहुत ज़्यादा सोच समझ कर ही लेना, क्योंकि 50-50% ही आप लोगों के लिए यहाँ पे है। कि फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा है, जो भी अच्छा काम करने के लिए है आप लोगों के लिए, आप फर्स्ट हाफ में भी कर दीजिए। सेकेंड हाफ थोड़ा सा आपका हेक्टिक रह सकता है, काम बहुत बढ़ सकता है, तो इसीलिए आप सेकेंड हाफ में कुछ मेजर चेंजेस, मेजर डिसीजन अगर लेना है तो आप उसको फर्स्ट हाफ में ले आइए, ठीक है। एंड फ्रेंड्स के साथ भी आप अच्छे से टाइम स्पेंड करोगे। जो भी काम है, जैसे कि मैंने बोला, गवर्नमेंट रिलेटेड अगर कुछ काम है वो हो जाएगा, पास्ट की कोई इश्यूज़ था वो भी रिजल्व हो जाएगा, एंड आप अपने अंदर ही आप खुशी फील करोगे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप किसी को कुछ कमिटमेंट दोगे या फिर आपसे किसी को आपको कोई कमिटमेंट देंगे जो कि आपके फ्यूचर के लिए बहुत सही रहेगा, ठीक है। ठीक है गाइस, ये तो था आप लोगों के लिए छोटू सा रीडिंग। आशा करती हूँ आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। एंड चैनल में अगर आप न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एंड पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं तो मुझे ईमेल कर दीजिए, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है। फिर मिलेंगे एक न्यू रीडिंग के साथ, बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इस ग्रुप में है 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 एंड 29, तो चलो चेक करते हैं अप्रैल का मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। मेजर एनर्जीज क्या चेंजेस हो सकता है, क्या कुछ है आप लोगों के लिए, चलो देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए कार्ड्स। अच्छा, एक कार्ड प्लीज़ बता दीजिए क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए एनर्जीज। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, डोर टू रोमांस, डोर टू स्पिरिट। ओके, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, आपका जो भी प्रॉब्लम है, अभी भी करेंटली यही सिचुएशन चल रहा होगा कि फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहे हैं, एंड ये सॉल्व होगा, धीरे धीरे ये होगा। आप तुरंत ही एक्सपेक्टेशन मत रखो कि अप्रैल शुरू होते ही आप लोगों का सब प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा एंड आप अचानक से आपको कुछ मिल जाएगा। नहीं नहीं, ये प्रोसेस चल रहा है। आपको कुछ फीलिंग, कुछ बताने के लिए यूनिवर्स का ये प्लानिंग चल रहा है। हो सकता है कि आपके पास अभी कुछ भी नहीं है, मतलब बिल्कुल भी आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि फाइनेंशियली आपको कुछ अबेंडेंट फील होना है। ये जो भी रहेगा ना, ये जो एनर्जीज रहेगा अप्रैल का मंथ, ये धीरे धीरे अप्रैल फर्स्ट वीक के बाद आप अपनी हार्ट चक्र ओपन होने वाला है। कोई एक डोर आपके लिए ओपन होने वाला है जो कि आपको प्यार भी देगा, साथ ही साथ आपका कैरियर में भी मतलब सक्सेस आपको मिल पाएगी, ठीक है। एंड ये जो मैसेज है, ये कोई पर्सन को लेकर मैं नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि डोर टू रोमांस के साथ ही साथ डोर टू स्पिरिट आया है, तो ये आपकी सेल्फ लव के लिए ही दर्शाता है। हो सकता है आप अभी बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपसे कुछ अब नहीं बन सकता, ना रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, ना कैरियर अच्छा चल रहा है, ना आप खुद के साथ सेटिस्फाइड हो, ठीक है। इसीलिए तो आपको यूनिवर्स इसे रेडी कर रहे हैं कि आप खुद के साथ जब सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो तो आपको दूसरों के साथ क्या सेटिस्फाई आप करोगे, या दूसरों के साथ आपको क्या खुशी मिलेगी, ठीक है। ये फर्स्ट थिंग आपको रियलाइज़ करना है। एंड आप जितना हो सकता है आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, आप अपने आप को इतना सज के रखिए, मतलब आपके मन में क्या चल रहा है आप उसका ध्यान रखिए, आपके साथ क्या चल रहा है, आपके हेल्थ ठीक है कि नहीं, आप अच्छे से खा पी रहे हैं कि नहीं, सारा रूटीन आप अपना खुद का चेंज कीजिए। स्पिरिचुअलिटी पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस देना है। एंड एंड में, इस मंथ के एंड होते होते आपको कुछ ऐसा ब्लेसिंग्स तो मिलेगा, यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स तो आपको डेफिनेटली मिलेगा कि आपके पास
आसपास कुछ हो ना हो, आप खुश ही रहोगे। यही स्टेज को लाने के लिए ही आपके लिए ये सारा प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ को जीते हैं, एंड प्रैक्टिकल होना भी सही है, लेकिन कई हद तक हमेशा प्रैक्टिकल होना या हमेशा इमोशनल होना, मतलब हार्टली सोचना, ये भी ठीक नहीं है ना। दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है, तो आप दोनों को बैलेंस करके ही चलो, यही आपको बता रहा है यूनिवर्स यहाँ पे। 333 आपको बहुत दिखाई देने लग जाएगा, या फिर लग चुका, अभी भी दिख रहा है शायद 333, ठीक है। एंड कोई एक काम है, किसी के साथ पार्टनरशिप आप चाहते हैं, या फिर कुछ काम पेंडिंग पड़ रहा है, वो काम नहीं बन रहा है, ये हो जाएगा, काम हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आप खुद को रेडी करना है, खुद आप रेडी होना है, तभी जाके आपका काम बनेगा, ठीक है। बहुत सारे डाउनफॉल अपने अपने लाइफ में देख चुके हैं, अप एंड डाउन्स। अभी तो आपको लग रहा है कि आगे कुछ नहीं हो सकता, लेकिन नहीं, जब हमको लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, तो तभी से हमारा लाइफ फिर से शुरू हो जाता है। कोई तो डोर आपके लिए ओपन होने वाला है बहुत ही जल्द, विदिन 3 to 4 वीक्स, वीक्स मैंने बोला तो वीक्स भी हो सकता है, या फिर विदिन 3 to 4 डेज़ के अंदर ही आप लोगों के लिए, एक वीक के बाद या फिर अप्रैल 13 के बाद आप लोगों के लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स, ये जो ब्लेसिंग्स रहेगा, आप खुद के अंदर वो सेटिस्फेक्शन फील करोगे, जो कि आप अभी नहीं फील कर रहे हैं। आप लोगों के लिए लगता है आप लोगों को कि आप लोगों के साथ कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं होता है, सबके साथ अच्छा। एंड यूनिवर्स क्या आप लोगों के लिए कुछ नेगेटिव प्लान कर रहे हैं क्या? क्यों करेगी वो? यूनिवर्स का कुछ आप क्या एनमी हो? नहीं ना, ऐसा तो नहीं है ना। ये जो मंथ है आप लोगों को सेल्फ लव सिखाने वाला है। आप लोगों को लगेगा कि कोई पर्सन हो या ना हो, कोई थिंग हमारे पास हो या ना हो, लेकिन हमको तो खुश ही रहना है। सिचुएशन जो भी हो, सराउंडिंग में जो भी हो, हमको सिर्फ खुश ही रहना है। हो सकता है आप कोई बर्ड अपने घर में ला सकते हैं इस मंथ में एज ए पेट, ठीक है। या फिर अपने आप कोई एक पिजन या कोई भी आ सकता है अपने घर। ये जो भी होगा वो बहुत ज़्यादा शुभ होगा आपके लिए। ऐसे होता है ना, बर्ड्स आते हैं घर में, रहते हैं, ये भी हो सकता है आप लोगों के लिए। एंड जब से ये होगा ना, अगर किसी के लाइफ में ये होता है ना, तो देखना बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स एंड पॉजिटिविटी भर जाता है लाइफ में। कुछ एक तो खुशियाँ देने के लिए वो आते हैं, पैरोट भी आते हैं, पिजन्स भी आते हैं, तो देखना आप, अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो। लेकिन ये आपको तो मतलब खुशियाँ तो किसी भी तरीके से मिलने वाला है। हो सकता है कोई आपको समझाने वाला मिल जाए, या फिर आप अपने मन से ही कुछ इन्वेंट करें, या फिर आपको भगवान कुछ ऐसे रास्ता दिखा दें जो कि आप खुशी अपने आप ही फील करने लगोगे। स्पिरिचुअल आप बहुत ज़्यादा बनने वाले हैं, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी नॉलेज आपका बहुत बढ़ने वाला है। राइटिंग का अगर आप काम करते हैं तो उसमें भी आपको कुछ बेनिफिट, एक न्यू डायरेक्शन आपको मिलने वाला है। टावर का कार्ड फिर से आया है, ग्रुप 1 में भी आया था। कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन है, या फिर टावर मोमेंट अभी चल रहा है आपके लाइफ में, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वांड्स, 10 of swords, the world, the star. Bottom of the deck we have Queen of Cups. मेजर चेंजेस आपके लाइफ में हो रहा है। आपका हार्ट ब्रेक तो हुआ है, आपको बहुत दर्द मिला है। साइकिल एक आपके लाइफ में कंप्लीट होने वाला है। 10 आपको दिखाई देने मतलब अभी दिख रहा है, या फिर 33333 3 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा अभी दिख रहा है। कुछ एंड होने वाला है। स्ट्रगल आपने अपने लाइफ में बहुत कर चुके हैं, आगे भी करने वाले हैं। आप हमेशा स्ट्रगल के थ्रू जानेंगे कि रियलिटी क्या है। हम सब स्ट्रगल्स करते हैं, ऐसा नहीं कि हम कोई मतलब हम सब मतलब बैठे बिठाए हमको सब मिल रहा है, नहीं। स्ट्रगल हम सब करते हैं, इसीलिए हमको अच्छे लाइफ। एंड यही एक चीज़ आप सीखने लग जाओगे, यही एक चीज़ आपको बताने के लिए ही ये सब प्रोसेस चल रहा है आपके साथ, कि जितना आप स्ट्रगल करोगे, जितना आप खुद को पहचानने की कोशिश करोगे, कि रियलाइज़ करोगे कि ये आपके साथ ही क्यों हो रहा है, उतने ज़्यादा तरीके से आप खुद को समझ पाएंगे अच्छे से। एंड
दूसरों को ब्लेम नहीं करेंगे एंड दूसरों से कुछ एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखेंगे। ठीक है, खुद के अंदर आप अच्छे से कंप्लीट बैलेंस फील करोगे, तभी जाके आप रियल हैप्पीनेस को फील कर पाएंगे। तो अप्रैल के मंथ में आप लोगों के साथ क्या हो सकता है, आप लोगों को जो भी पैटर्न अभी चल रहा था उस पैटर्न से आप बाहर निकलोगे। जो भी टावर मोमेंट आपके लाइफ में आया है या फिर फर्स्ट वीक के अंदर आने वाला है, उसमें से आपको क्लैरिटी मिल जाएगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, ये करना है, वो करना है। अगर आप कन्फ्यूजन में हैं कि आपको क्या करना है या फिर कोई थिंग्स को चूज़ करना है, दोनों पर्सन या फिर दो सिचुएशन के अंदर कोई किसी को चूज़ करना है, तो आप चूज़ कर पाओगे, आसान से चूज़ कर पाओगे। हो सकता है आपको कहीं ट्रैवलिंग भी दिखा रहा है, आपको कहीं बाहर जाना भी पड़ सकता है। कोई एक फीमेल फिगर आपको हेल्प करेंगे इस मंथ में। हो सकता है जो भी आपको गाइडेंस दे रहे हैं, या फिर मैंने बोला जैसे कि कोई आपको गाइडेंस देंगे, तो कोई एक फीमेल फिगर जो कि स्टार सीड होंगे, या फिर वो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके आए होंगे, वो आपको कुछ सलाह दे सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। उनके हेल्प से आप कुछ टिप्स लेके आप आगे बढ़ सकते हैं। ट्रैवलिंग तो दिखा रहा है इस मंथ में, आप घूमने के लिए जा सकते हैं एंड कोई थिंग को आप कंप्लीट भी करोगे इस मंथ में। यहाँ पे एयर साइन बहुत स्ट्रांग लग रहा है, फायर साइन भी लग रहा है, तो आप हो सकता है आप एयर एंड फायर की कॉम्बिनेशन, वाटर साइन भी लग रहा है। ये साइंस आपका हो सकता है। अर्थ साइन यहाँ पे नहीं लग रहा है, लेकिन ये जनरल रीडिंग है, हो भी सकता है कि अर्थ साइन के हो। लेकिन इस मंथ में आप फाइनली रियलाइज़ करोगे कि आपके पास ही सब कुछ है। अगर आप खुशियाँ चाहते हो तो वो भी आपके अंदर है, अगर आप दुख में हो अभी तो वो भी आपके वजह से ही हो रहा है, क्योंकि हम सोच रहे हैं वैसे। सिचुएशन कभी भी बुरा भला नहीं होता है, सिचुएशन कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। सिचुएशन को हम जिस तरीके से देखेंगे वैसे ही हमको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो हमेशा इसीलिए हमको पॉजिटिव साइड ही देखना अच्छा रहता है हमारे लिए। ठीक है, और कुछ कार्ड्स देखते हैं। यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए और कुछ कार्ड्स दे दीजिए, क्या कुछ हो सकता है। 4 ऑफ सोर्ड्स, एश ऑफ वांड्स, 2 ऑफ वांड्स, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। सी आप लोग ना कंफ्यूज बहुत होते हैं, मतलब डिसाइड आप नहीं कर पाते हैं। बहुत जल्दी काम को, मतलब एक कुछ सोच लिया, फिर दूसरे दिन वो आपके मन से चला जाता है, फिर और एक कोई काम सोच लिया। कोई भी थिंग पर आप कंसिस्टेंसी रख नहीं पाते हैं एंड स्टेबिलिटी आपको नहीं मिलता है, इसी वजह से कि मन के अंदर ही आप स्टेबल नहीं हो, तो बाहर आपको स्टेबल कैसे, मतलब आप कैसे फील करोगे स्टेबिलिटी। समझ पा रहे हैं ना आप मैं क्या बोलना चाहती हूँ। तो वही थिंग आपको कुछ आपके जो हैबिट्स हैं वो पुराने हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा इस मंथ। आप करोगे भी, बहुत कुछ आपको गाइडेंस मिलेगा एंड कोई आपको हेल्प भी करेंगे। आप कुछ न्यू करने के लिए सोचोगे, कुछ एक न्यू बिगिनिंग आप करोगे अपने लाइफ में एंड कुछ पास्ट की थिंग्स को या फिर जो भी आपके मन में है उसको आप पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ने वाले हैं। डिसाइड आप करोगे, कन्फ्यूजन आपका दूर होने वाला है फाइनली एंड लास्ट में आपको पीस मिलने वाला है। लोग बहुत आएंगे डिस्टर्ब करने के लिए, आप बहुत सिचुएशन ऐसा भी बन सकता है कि आपके लक्ष्य जो है आप आगे बढ़ रहे हैं अपने लक्ष्य की तरफ, तो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसीलिए आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। हेल्थ इश्यूज़ थोड़ा हो सकता है, उसके लिए आपको थोड़ा ख्याल रखना है, अपनी हेल्थ पर ख्याल रखना है। पानी आप सफिशेंट लो। अगर कहीं पे आप ट्रैवल करना चाहते हो तो वाटर रिलेटेड एरियाज़ कहीं पे आप जा सकते हो, आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड अपने मदर के साथ थोड़ा अच्छे से टाइम स्पेंड करो। जो भी फाइनेंशियल इशूज़ है वो रिजल्व हो जाएगा, मंथ के एंड तक आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना है एंड जो चेंजेस मैंने बताया आपके अंदर लाने के लिए, तो वो आप कोशिश करिए जितना हो सकता है। आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करिए एंड मटेरियल एंड स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, सब कुछ सही होगा। आप जब अंदर बैलेंस फील कर लोगे ना, बाहर अपने आप ही सब कुछ सही आपके लिए हो जाएगा। ठीक है गाइस, ये तो था आपके लिए एक छोटू सा रीडिंग। आशा करती हूँ आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल में अगर आप न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक न्यू रीडिंग के साथ। बाय।
हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इस ग्रुप में है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 30, तो चलो चेक करते हैं आप लोगों के लिए अप्रैल का मंथ कैसे रहने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, क्या मेजर एनर्जी चेंजेस है, कौन से एनर्जी में आप रहोगे। चलो देखते हैं क्या है आपके लिए कार्ड्स। प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स के लिए कुछ कार्ड्स दे दीजिए। ओके, ब्रोकन हार्ट सबसे पहला कार्ड आया है। वाओ, डोर टू रोमांस, वेरी नाइस वेरी नाइस। हो सकता है ये वाले सिचुएशन में अभी आप हैं, आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, कुछ थिंग्स को लेकर आपको दर्द मिला है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ रिलेशनशिप को लेकर है, कोई भी एक आपका मन में कुछ था, आपका मन का नहीं हुआ, जो आप सोच रहे थे वो नहीं हुआ, इसीलिए आपको दर्द मिला है। उस दर्द को तो आप भरपाई मतलब कर दोगे, हील तो होने वाले हैं, ठीक है। एक कोई न्यू ऑप्शन आपको मिलेगा। 6th चक्रा, आर्कैंजल मेटाट्रॉन, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव मैन होल्डिंग ए कॉइन। हो सकता है ना, ये जैसे कि मैंने बोला, ये रिलेशनशिप को लेकर ज़रूरी नहीं है, हो सकता है किस किस लोगों के लिए कैरियर को लेकर भी है, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं ना, अपने कैरियर को पूरा हार्टली वो अपने कैरियर के साथ ही कनेक्शन में होते हैं, है ना। ये सिचुएशन भी हो सकता है किस लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि हार्ट ब्रेक ही हो, अभी अभी आपका किसी के साथ हार्ट ब्रेक हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, एंड आपको पता नहीं चल रहा है कि आगे क्या होगा, लेकिन आगे बहुत कुछ सही ही होगा, ठीक है। एक न्यू डोर ओपन होने वाला है आपके लिए। हो सकता है आपको रिजेक्शन मिला है कहीं से, लेकिन आप लोग याद रखना, रिजेक्शन इज़ ऑलवेज ए प्रोटेक्शन, ठीक है। कहीं से भी अगर आपको रिजेक्शन मिलता है काम को लेकर, पर्सन से कोई भी, आप कहीं से भी आपका काम नहीं बन रहा है, तो आप लोग याद रखना, कुछ आपको गॉड की तरफ से प्रोटेक्शन दिया जा रहा है कि ये आपके लिए सही नहीं था, इसलिए नहीं हुआ, धैर्य रखो, आगे कुछ और है आपके लिए। अच्छा, कुछ थिंग्स को लेकर आपको कीज़ भी मिलने वाला है। जो भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में है, जो जिस प्रॉब्लम को लेकर आप रीडिंग देख रहे हैं अप्रैल के मंथ में, वो प्रॉब्लम से आप बाहर निकल पाओगे कि नहीं? हाँ, डेफिनेटली निकल पाओगे। सॉल्यूशन भी आपको मिलने वाला है, पैसा भी बहुत मिलने वाला है। उसके बॉटम में बहुत अच्छे अच्छे कार्ड्स हैं आपके लिए। तो ब्लसमिंग एबेंडेंस, हीलर ऑफ द एजेस, मैन होल्डिंग ए कॉइन, पैसा भी है, हीलिंग भी है, अबेंडेंस आपको मिलने वाला है। आप थर्ड आई चक्रा आपका ओपन होने वाला है, आप इंट्यूटिव बनने वाले हैं। फाइनली आपको फ्यूचर रिलेटेड बहुत कुछ पता चलेगा, डिवाइन पर बिलीव आपका बढ़ने वाला है, पैसा मिलेगा। आप कोई तो लॉसेस या फिर अभी हुआ है या फिर पहले कुछ दिनों में हुआ है, आपको फाइनली रियलाइज़ हो जाएगा कि क्यों हुआ था, ये होना ज़रूरी था, एंड अब जो है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। बिज़नेस जो भी कर रहे हैं उनके लिए प्रॉफिट है। एंड रिलेशनशिप में अगर आप किसी को पाना चाहते हैं या फिर किसी का वेट था, कोई पर्सन का न्यू रिलेशनशिप आप चाहते थे, तो वो हो जाएगा। किसी का एंट्री तो आपके लाइफ में होने वाला है, ठीक है। आपको 9 नंबर, 3 नंबर एंड 7 नंबर, हो सकता है 7, 3, 4, स्पेशली 7 नंबर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। 3 एंड 7 नंबर लाइफ पाथ नंबर हो सकता है किसी का है, एंड आप लोगों के लिए बहुत सारे ब्लेसिंग्स वेट मतलब अप्रैल के मंथ में आपको मिलने वाला है। आपका जो इंट्यूशन बोल रहा है ना, जो आपके मन में सिक्स्थ सेंस जो बोल रहा है ना, वो होने वाला है फाइनली, ठीक है। बहुत कुछ आप गेन करोगे जो कि अनएक्सपेक्टेड होगा, आपको पता नहीं होगा कि ये भी हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा बैलेंस फील करोगे, एंड बोथ कैरियर में एंड अपनी पर्सनल लाइफ में, बोथ प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ आपका बैलेंस होने वाला है। जो भी अभी हार्ट ब्रेक हुआ है, जिसके लिए भी आपको दुख मिला है, टेंशन में हो आप, उसको भूल जाओ, ये कुछ देर के लिए था, उसको भूल जाओ, आगे तो बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। और देखते हैं डिटेल्स में क्या कुछ है आप लोगों के लिए। अप्रैल का मंथ आप लोगों के लिए कैसा जाएगा? वैसे तो बढ़िया जाएगा, डिटेल्स में देख लेते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स,
ये 4 ऑफ सोर्ड वाला कार्ड ना तीनों ही ग्रुप में आया है। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग पास्ट को बहुत ज़्यादा याद रखते हैं, भूल नहीं पाते हैं। हमारे साथ जो होता है ना, हम लोग ईज़िली उसको भूल नहीं पाते हैं। तो इसको नहीं भूलेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना। 4 ऑफ कप्स, इसको तो भूलना ही पड़ेगा। 8 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द वर्ल्ड। इस ग्रुप में जो भी हो ना, आप शायद बातों को इतनी आसानी से भूल नहीं पाते हो। जो भी आपके साथ होता है आप उसको याद रख लेते हो। थोड़े ज़िद्दी टाइप के भी हो शायद, इसीलिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है। कार्ड आपके लिए अप्रैल का मंथ बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत कुछ पॉजिटिविटी आपको रिसीव होने वाला है। हार्ड वर्क तो आप बहुत करोगे, कैरियर को लेकर आप हार्ड वर्क बहुत करने वाले हैं। एंड कोई एक सोल ग्रुप के कोई पर्सन भी आपको मिलने वाले हैं, आपको कोई हेल्प करेंगे। कोई आपसे बहुत एज से बहुत ज़्यादा बड़े हैं, कोई आपको हेल्प करने वाले हैं। पहले तो लगेगा आपको कि नहीं, इनसे मुझे हेल्प नहीं लेनी है। हो सकता है ये आपके मदर हो या फिर सिस्टर हो, आपको वो कोई सजेशन या फिर कोई आपके कोई भी रिलेटिव भी हो सकते हैं, या फिर कोई भी पर्सन जो कि आपसे बहुत ज़्यादा एज से बड़े हैं, वो आपको कोई सलाह दे सकते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन या फिर कोई गाइडेंस आपको दे सकते हैं। आपको लगेगा पहले कि ये तो सही नहीं है मेरे लिए, आपको लगेगा कि आपको बंधा जा रहा है। आप ये तीनों कार्ड के कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो, कोई आपको कुछ सजेशन दे रहे हैं। पहले आपको लगेगा कि नहीं ये मेरे लिए सही नहीं है, मुझे जो करनी है वो मुझे करने के लिए नहीं दिया जा रहा है। मुझे ओपन अप होना है, मुझे बाहर जाना है, लोगों से मिलना है, बहुत कुछ करना है, या फिर मुझे एक्सप्रेस करना है खुद को, मुझे लेकिन बंधा जा रहा है, मुझे करने के लिए बताया नहीं जा रहा है, या फिर मुझे स्कोप नहीं दिया जा रहा है। लेकिन फाइनली आपको रियलाइज़ होगा, तुरंत ही कुछ दिन के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि नहीं, मुझे जो भी ऑफ़र किया जा रहा था वो सही था। फिर आप रिटर्न में आओगे, जिनसे भी आपको सलाह लेनी थी या फिर कोई भी आपको सलाह दे रहे थे, उनसे आप सॉरी बोलोगे एंड उनसे सलाह लोगे। ठीक है, जो आपको वो बोल रहे थे आप लोगे। थोड़े ऐसे नहीं मैंने बोला ना, यहाँ पे कोई है जो कि थोड़े ज़िद्दी टाइप के हैं, लेकिन हाँ, आप काम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो। एक साथ आप 2 काम कर सकते हो। थोड़े से नटखट टाइप के आप हो, एंड वाटर साइन के कोई हो, आप फायर साइन के कोई हो, एंड एयर साइन के कोई हो, या अर्थ साइन भी हो सकते हो, अर्थ साइन भी है यहाँ पे। सारे साइंस के लोग हो। ट्रैवलिंग भी है आपके, आप ट्रैवल भी करोगे, काम को लेकर आपको बाहर जाना पड़ेगा। एक कुछ आप कंप्लीट करोगे, द वर्ल्ड का कार्ड से आप एक कुछ थिंग को कंप्लीट करोगे, एंड आप ये जो कंप्लीशन होगा ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, अच्छा कंप्लीशन होगा। आप अप्रैल मंथ में बहुत कुछ रियलाइज़ करोगे, जो भी कन्फ्यूजन था वो भी दूर हो जाएगा। पास्ट में कुछ इशू था, पास्ट को तो आप भूल ही जाओगे। फाइनली आप पास्ट को तो भूल ही जाओगे। ये जो रिसेंट पास्ट हुआ होगा ना, ये हार्ट ब्रेक कुछ भी काम को लेकर हैं, कुछ भी कोई पर्सन या फिर कोई थिंग्स किसी को भी लेकर हैं, आप उसको भूल ही जाओगे एंड आगे बढ़ोगे, आप अच्छे तरीके से आगे बढ़ोगे। हाँ, हो सकता है आपको 6 नंबर भी बहुत ज़्यादा दिखता है, और अगर आपको 6 नंबर 6666 दिख रहा है तो समझ लीजिए कि आपका फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छे से होने वाला है, एंड आपका लाइफ में लव भी आएगा, कोई पर्सनल ग्रोथ भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन आपको थोड़ा धैर्य रखना है, धैर्य तो रखना है, एंड उसके साथ साथ आपको अच्छे से समझना भी है, बैलेंस भी करनी है कि क्या सही है क्या गलत है। हमेशा ना हम सोचते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो ही सही है, लेकिन दूसरे जब हमको बोलते हैं हमको लगता है कि नहीं ये हमारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन ये कुछ देर के लिए कुछ तो समझेंगे, कुछ चुप करके बैठेंगे एंड एनालाइज़ करेंगे कि वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या सही है हमारे लिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जो भी बोल रहे हैं उनको बातों को सुनो, नहीं, क्वेश्चन करो, 2-3 बार खुद को पूछो कि क्या मेरे लिए सही है। ठीक है, एंड अगर आपका सच में कोई प्रॉब्लम है जो कि आपको लगता है कि लोग आपको आगे बढ़ने के लिए नहीं दे रहे हैं, तो आप ट्राई कर सकते हो, आप अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हो। दूसरों को कंप्लेंट करने की या फिर कोई शिकायत करें कोई आपके लिए, या आपको कोई ओवरबर्डन करे, आप थोड़े से शांत विचार, मतलब मन को शांत करके विचार करो, फिर आगे तो जो होगा आपके लिए सही होगा। आप डिसाइड भी कर लोगे, इतना तो आप डिसाइड करोगे कि आप खुद के लिए क्या सही है, आप डिसाइड भी कर लोगे। ठीक है, अप्रैल का मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है ये मंथ।
मतलब आप बहुत कुछ रियलाइज़ करोगे, सीखोगे बहुत कुछ। और कुछ है, देखते हैं क्या मैसेजेस आपके लिए। एट ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस। 3 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ सोर्ड्स। बहुत कुछ बोलने वाले हैं आप, मतलब बातों को लेकर तो आप सीरियस रहोगे, काम को लेकर भी बहुत ज़्यादा सीरियस रहोगे, बहुत हार्ड वर्क करोगे। जैसे कि मैंने बोला, ये तो मंथ आपके लिए अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आप स्टार की तरह चमकोगे, लेकिन थोड़ा हार्ड ब्रेक होगा। अभी भी चल रहा है शायद वो इशू आपका ये मंथ, थोड़े थोड़े मतलब हार्ट ब्रेक, मतलब जो आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा, इसीलिए आपको दुख होगा एंड वो दुख को आप कंटिन्यू करोगे इस मंथ में। एक्चुअल में देखा जाए तो वो आपके लिए सही नहीं था, इसीलिए आपको नहीं मिला। ये आपको रियलाइज़ होगा अंत में, इस मंथ के एंड में आपको रियलाइज़ होगा कि एक्चुअल में ये जो नहीं हुआ ना, वो आपकी अच्छाई के लिए ही हुआ। ठीक है। एंड आप बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्शन में आने वाले हैं। अगर आप टीचर हो, लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो या फिर बिज़नेस करते हो, तो बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्शन में आने वाले हैं। एंड आपका इस मंथ में आपको फाइनली कोई एक फाइनल, मैंने बोला ना वर्ल्ड का कार्ड से या एंड व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड से, कि आपका एक साइकिल कंप्लीट होगा। अगर आप कैरियर के रिलेटेड में कोई देख रहे हैं, कोई मतलब जानना चाहते हैं, तो कैरियर आपका कंप्लीट होगा इस मंथ में। एक न्यू कैरियर आप स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर बहुत दिनों से कुछ काम को लेकर कंटिन्यू कर रहे थे, तो वो तो कंप्लीट होगा इस मंथ में। फाइनली आप कुछ कंप्लीशन चाहते थे, वो हो जाएगा। ऑकल्ट एंड मिस्टीज जो भी है हमारे मैजिकल, जो भी हिडन नॉलेज है, वो इसके तरफ भी आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा बहुत। आपको कोई हिडन सीक्रेट भी पता चलेगा। ठीक है, मिस्टिसिज्म के तरफ भी आप बढ़ोगे। कुछ तो आपको इंटरेस्ट रहेगा। हो सकता है आपको टैरो रीडिंग देखना पसंद है, आप टैरो रीडिंग भी सीखना चाहोगे। कुछ तो ऐसा करोगे आप जो कि आपका इंटरेस्ट है। एंड टैरोट से भी आप कुछ पता चल सकता है, इसलिए आपका और भी इंटरेस्ट बढ़ेगा कि नहीं टैरोट, भरोसा बढ़ जाएगा टैरोट में, हो सकता है ऐसा। ठीक है। एंड अपने काम को लेकर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो, काम भी सीरियसली करोगे एंड फाइनली आपको जो मिलना होगा वो मिलेगा। इस मंथ में आप स्काई ब्लू कलर एंड रेड कलर बहुत ज़्यादा यूज़ करो, वाइट कलर ऑल्सो, आपको बहुत अच्छा फील होगा। मंथ आपके लिए बहुत अच्छा है। अपने मन को शांत रखो, जो भी हो रहा है आपके लिए बहुत अच्छा हो रहा है, तो टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। भगवान सारे लोगों के लिए, यूनिवर्स ना सबके लिए प्लानिंग करके ही रखा हुआ है, सब टाइम के हिसाब से ही मिलेगा। उससे पहले एंड टाइम से पहले एंड जो मिलना है उससे ज़्यादा किसी को कभी नहीं मिला है, तो आप धैर्य रखो। ठीक है गाइस, ये तो था आपके लिए छोटू सा रीडिंग। आशा करती हूँ आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल में अगर आप न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। जो भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे एक न्यू रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप अच्छे से रहिए, हंसते खेलते रहिए, माता जी की पूजा कीजिए। जो भी आपके विशेस है वो पूरा हो जाएगा बहुत ही जल्द। मैं प्रे करती हूँ, रहती हूँ मैं। नमस्ते।